हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट जो आपने किया, रिप्लाई किया उस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी तरह एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। पहले मुझे लगता था कि मैं इन चार दीवारों में कैद हूँ, तो मैं हस्बैंड से कभी कभी कहती थी कि मुझे यहाँ पे लाके पूरा पिंजड़े खाने में बंद कर दिया। तो अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि कि आप सब इतने मेरे लगता है कि कमेंट पढ़कर कि सब मेरे आसपास हैं, तो मुझे मतलब खालीपन बिल्कुल भी फील ही नहीं होता। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कि हस्बैंडों के ताने, कि मतलब कि हम औरतें दिन भर क्या करते हैं। अधिकतर सभी की फैमिली में होता होगा, तो आप सब भी बताइएगा। तो मेरे हस्बैंड तो कभी कभी यही कहते हैं कि तुम दिन भर क्या करती हो। तो उसी टॉपिक पे मैंने बना दिया है पूरा फुल वीडियो। तो आप सब भी देखिएगा कि मैं क्या क्या करती हूँ, और ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप सब भी अपनी बातें शेयर कीजिएगा मुझसे कि आपके हस्बैंड क्या कहते हैं, या कुछ भी जो समझ में आए आप कह सकते हो हमसे, तो मैं भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देख लीजिए। तो ये देखिए मॉर्निंग का समय है और धूप आप देख सकते हो कि पूरे घर के अंदर तक आ रही है, और मौसम भी बहुत ही खिला हुआ है और इन दिनों काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। और ये देखिए सूरज, और मैं बाहर तक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आज मैं कपड़े धुलूँगी और मुझे काफ़ी काम है। तो इस प्रकार से मैं ये देखिए गेट बाहर में दिखा रही हूँ खोल के थोड़ा सा। तो सुबह लगभग 8 बज रहा होगा, और ये देखिए आप समझ सकते हो कि मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है और बिल्कुल समर जैसा लगने लगा है। अब इतनी ठंडी भी नहीं लग रही है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों को जगाने के लिए। तो क्योंकि इनकी 9 बजे से क्लासें हो रही हैं, तो बच्चों को जगाना पड़ता है। तो मैं उठ जा। जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मुँह छुपा ले रही है। उठ जा। अच्छा। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ उनको जगाने के बाद। तो ये देखिए मीठी की मैं चाय गरमा रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। तो बच्चे ही पीते हैं और मैं भी पीती हूँ, उनका पापा नहीं पीते हैं, तो वो अपने लिए फल काटते हैं। तो ये देखिए 2 पपीता लाए हुए थे, तो एक पपीता इस तरह से काट के गए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मीठी जग चुकी हैं, तो इनकी पौने 10 या साढ़े 10 की क्लास होती है, कभी कभी मिस हो जाती हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मटर छील दो, क्योंकि मुझे काम काफ़ी था, मशीन भी साथ ही साथ लगानी थी। तो मैंने थोड़े से मटर दे दिया है, तो उसने थोड़े से छील दिए थे, ये देखिए कटोरी में। तो उसके बाद मेरा जो बचा हुआ काम था, जैसे लहसुन प्याज टमाटर, तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्ज़ी ग्रेवी वाली। क्योंकि दाल चावल जब मैं बनाती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा काम है। तो यही बस लहसुन प्याज का ज़्यादा काम लगता है। तो मैं इस तरह से सब्ज़ी काट रही हूँ और इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। और यही मैं साथ में मीठी भी मेरे साथ लगी हुई है, और लगी नहीं है, बस बोल रही है कि मम्मी मैं ऊपर जा रही हूँ। और क्योंकि नहा धुल के फ्रेश हो चुकी है, तो मैंने कहा जाओ। तो ये देखिए मैंने कपड़े भिगो दिए हैं। तो ये मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ है, और साथ ही साथ ये देखिए मैंने मशीन लगा दिया है। और उसके बाद मैंने किचन में जाके ये देखिए मैंने मशरूम को गर्म पानी में भिगो दिया है, क्योंकि मशरूम को साफ़ करना पड़ता है गर्म पानी में। तो ये देखिए थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने मशरूम को साफ़ करने लगी हूँ, और मीठी भी मेरे साथ पनीर काट रही हूँ। बच्चों को भी बड़ा शौक़ होता है कुछ ना कुछ करने का। अब घर पे हैं बच्चे, तो मैं क्या कर सकती, तो थोड़ा बहुत उनका भी मनोरंजन हो जाता है। तो ये देखिए मैं मशरूम साफ़ कर रही हूँ, मीठी पनीर काटने लगी है। तो हम लोग इसी में साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारी सब्जियों को साफ़ कर लिया है। तो पनीर सब मीठी से काट चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं मशरूम काट रही हूँ। तो पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पीसेस में मतलब आकार में काट सकते हो। छोटे बड़े जो भी साइज़ आपको काटना है उस प्रकार से काट लीजिए। तो ये देखिए मैंने मशरूम, पनीर, एक प्याज, एक टमाटर, लहसुन, मिर्चा, अदरक, बस यही सब्जियां लिया है मतलब कि। तो ये इनका सब मैं पेस्ट बना लूँगी। तो चलते हैं हम किचन की तरफ। और साथ में मैंने मटर भी लिया हुआ था, वो दिखाना मैं भूल गई हूँ। तो अब चलिए किचन में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर को तलना स्टार्ट कर दिया है। कढ़ाई अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है। आप देख सकते हो कि पनीर मतलब कि तेल से धुआं निकल रहा है। तो मैं कड़वा तेल की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से, ये देखो पनीर मेरा तल चुका है। तो आपकी मर्ज़ी है पनीर तलिए वरना स्किप कर सकते हो। तो मैं पनीर को भी अच्छे से तल रही हूँ और साथ ही साथ मैं मशरूम भी तलूँगी, क्योंकि ना मशरूम और पनीर तल के बनाओ तो उनका टेस्ट मतलब अच्छा आता है। और आगे आपकी मर्ज़ी है, आप तलिए ना वरना मत तलिए। पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाई तो ये वैसे बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं मशरूम को साथ में ही फ्राई कर ले रही हूँ। तो इस तरह से ये फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ाने स्टार्ट कर दिया है। तो एक साइड में मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो मेरा कंप्लीट खाना तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने मशरूम को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब सेम ऑयल में ही मैं थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी, जैसे जीरा है, तेज़पत्ता है और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची। तो इन्हीं से मैं तड़का लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है। तो ये देखिए जीरा मतलब कि बड़ी इलायची। तो इनको अच्छे से मैं भूनने के बाद मतलब कि प्याज का पेस्ट डाल दूँगी और साथ ही साथ में अच्छी तरह से इनको भून लूँगी। और देखिए मैं थोड़ा सा ऑयल गिर जाता है या छींटे आ जाती है तो मैं इसी तरह से नैपकिन से साफ़ करने लगती हूँ। ये मेरी आदत है, मतलब कि नैपकिन में रखे रहती हूँ तो इससे किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो ये देखिए मैं साथ में ये मतलब कि प्याज का मैं पेस्ट डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, मतलब भून लूँगी। तो मीडियम आंच पे हम इसको भूनेंगे मसाला हम जितना हो सके मीडियम फ्लेम पे भूनिए। मसाला हमारा उतना ही अच्छा मतलब कि भुनता है तो हमारी सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पे मेरा मसाला ये देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा भुन चुका है और नीचे से थोड़ा सा लगने लगा है। तो अब मैं डाल दूँगी टमाटर प्यूरी। तो मैंने टमाटर प्यूरी में मतलब टमाटर पेस्ट में एक लाल मिर्च पीस लिया है, जिससे ग्रेवी थोड़ी सी चटपटी और कड़वी लगेगी। क्योंकि अगले बार मैंने बनाया था तो इनके पापा को थोड़ा कम तीखा था। तो इसमें मैंने एक लाल मिर्चा भी पीस लिया है साथ ही साथ। तो इस ग्रेवी को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और इसका जो मतलब कि मिक्सी का जो मतलब कटोरे का पानी था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इसमें अब मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। अब साथ ही साथ डालूँगी अपने मसाले। तो मसाले में मैं हल्दी डाल रही हूँ और साथ ही लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर नहीं रहेगा, बस कसूरी मतलब कि लाल मिर्च पाउडर रहेगा। और साथ ही साथ में सब्ज़ी मसाला मैं ऐड करूँगी। तो मैं पिसा हुआ सब्ज़ी मसाला ऐड करती हूँ। तो मैं सब्ज़ी मसाला में किंग मसाला और अशोक का सब्ज़ी मसाला मैं ऐड करती हूँ। मतलब हमेशा ही बनाती हूँ कि मैं इन्हीं मसालों का यूज करती हूँ। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच मसाला डाल दिया है। तो इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी मसाले को और साथ ही साथ नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अब इनको अच्छे 1-2 सेकंड में भूनूंगी जब तक कि ये मसाला बढ़िया से भून नहीं जाता, ये तेल अपना नहीं डाल देता। तो ये देखिए मसाले ने अपने ऑयल को मतलब कि किनारे कर दिया है, मतलब निकलने लगा है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल दिया है, क्योंकि मटर कच्चे हैं और मैंने सब्जियां फ्राई कर चुकी हूँ। तो इसी के साथ में मटर को ही थोड़ी देर पका लूँगी, मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएगा। तो ये देखिए मसाले में थोड़ा मेरा लगने लगा था, पर सब्ज़ी में कोई फ़र्क नहीं आया था, मसाला हमारा बहुत ही अच्छा भुना हुआ था। तो अब मैंने साथ में डाल दिया है अपने पनीर और मशरूम।
तो इनको मैं 1 सेकंड के लिए और भूंजूंगी अच्छे से। और मेरा मसाला वैसे भी काफ़ी अच्छा भुन चुका था। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब साथ में 1 या 1.5 कप में पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। रोटी के साथ खानी है तो कम ग्रेवी रखिए, चावल के साथ खानी है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बस 1.5 या 1 कप पानी डाला हुआ है। तो ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी 1-2 सेकंड में पकाऊंगी अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हो कि सब्ज़ी कितनी बढ़िया से तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच फ्रेश क्रीम, जो मेरी घर की ये दूध की है। आप चाहो तो कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। पर क्रीम डालने से एक इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए कितनी लाजवाब सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं डाल दूँगी धनिया अपनी फ्रेश वाली। तो धनिया डाल देने से सब्ज़ी का अपना लुक अलग ही चेंज हो जाता है। तो ये देखिए कितनी मतलब डिलीशियस सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब साथ में मैं गूंद रही हूँ आटा, जो कि इनके पापा बोल गए थे कि मुझे मक्के या बेसन की रोटी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेसन और थोड़ा सा आटा मिला के मिक्स करके तो उनके लिए मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते हैं। तो ये देखिए इसमें 2 या 3 रोटी बन जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो चुका है। तो आप सब भी खा लीजिए। ये लीजिए सब्जी रोटी। और इसके बाद ये देखिए ढेर सारे मेरे बर्तन तैयार हो चुके हैं मांजने के लिए। दिया तुमने, मैंने कहा किट्टी मांगा दिया जाओ तुमने। यहाँ से। मम्मी तो फ्री का मांगे तो मैं तो तुमको कह रहा था दे दो, तुमने दिया मुझे। ज्यादा नहीं मत करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना ना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने कपड़े डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए आंटी के कपड़े थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रही हूँ उधर। तो आंटी की ज़रूरत होती है तो मेरे कपड़े साइड कर देती है, और मुझे ज़रूरत होती है तो उनके कपड़े मैं साइड कर देती हूँ इस तरह से। तो उनके कपड़े सूख चुके थे तो मुझे डालना था, तो मैंने इस तरह से उनके कपड़े साइड करके अपने कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि रस्सी एक ही है तो धूप भी सेकना है, तो हम लोग एक दूसरे में एडजस्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी आंटी हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कपड़े मतलब कि बर्तन धुल लिए हैं। और बर्तन धुलने के बाद मैं जा रही हूँ पार्लर। तो यहाँ पे मैं स्कूटी निकाल रही हूँ और साथ में मीठी भी जा रही है, वीडियो वही शूट कर रही है। तो ये देखिए मेरी स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम निकलते हैं पार्लर की तरफ। तो यहाँ पे मैं पार्लर का क्लीन अप कराने वाली हूँ, जो हमेशा से मैं कराते आ रही हूँ कई सालों से। तो ये देखिए पार्लर कर रही हैं, तो मीठी और इनकी बातें सुनिएगा। बैठ के बनाओ आराम से, बन जाएगी। आपको भी लाऊं? इनको भी लाओ। यहाँ पे मैंने क्लीन अप करने के बाद फेस पैक लगा दिया था। तो फेस पैक सूख रहा था, तो इसी पीरियड में बातें करते करते ये करने लगी मेरा हाइलाइटर। बोलने लगी चलो हाइलाइटर कर देते हैं। तो मैंने अगले साल मैंने करवा रखा था, तो 1 ईयर्स हो चुका था। तो ये बोलने लगी तो मैं मना नहीं कर पाई। तो ये देखिए हाइलाइटर मेरे कर रही हैं कुछ इस प्रकार से। और वो मुझसे काफ़ी परेशान हो जाती है मेरी बातों से, मेरी मतलब कि नेचर से। क्योंकि मैं करवा तो लेती हूँ पर वो लुक नहीं करती हूँ। तो वो कहती हैं कि ऐसा नहीं करती हो, वैसा नहीं करती हो, ऐसे बाल नहीं बनाती हो। तो मुझे कई बातें सुनाया करती मैं जब पार्लर जाती हूँ नेक्स्ट डे या बाल कटिंग कराने के बाद। तो बताती कि इस तरह करके किया करो। तो देखा जाए तो उनकी मतलब की बातें कहीं हद तक सही भी हैं, क्योंकि मेरे तो पैसे लगते हैं और उनका काम होता है। तो वो भी चाहती हैं कि मैं अपना उनका काम दिखाऊं, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगे। पर मैं वो नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मुझे सुनना भी पड़ता है। क्योंकि वो तो यहाँ तक कि कहती हैं कि तुम पार्लर में आ जाया करो, जब वीडियोस की क्लिप या वीडियो बनाया करो तो मैं तुमको तैयार कर दूँगी। पर वही है कि ना दूर पड़ जाता है तो मैं कैसे जाऊँ। तो वो यहाँ तक कि मेरी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। पर मैं ही हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ। तो घर में मैं जैसी होती हूँ वैसे ही मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे तैयार होना भी एक बोर सा लगता है। तो जितना कोशिश होती है मैं उतना ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ।
तो मेरा इसी तरह से नेचर है। उसके बाद मैं घर वापस आ गई। थोड़ा सा हाइलाइटर था तो उसको मैंने आगे आगे धुल लिया था। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ चावल बीनने के लिए। तो इवनिंग में चावल साफ़ करके रख लेती हूँ, तो मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता है कि साफ़ करूँ, तो इस तरह से मैं साफ़ करके रख लेती हूँ पहले से शाम को ही। तो ये देखिए चावल साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में मैं इस तरह से बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ, तो ये इनका पानी सूखता रहता है और फिर मैं किचन में ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो शाम को जब मुझे चाय वाय बनाने का काम चालू होता है तो उसी के बाद मैं आके तो यहाँ पे मैं बर्तन पोंछ पाछ के और जहाँ पे इनको लगाना होता है रैक में तो मैं लगा दूँगी। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी, इसके लिए मैं एक बास्केट या टोकरी लाऊँगी या मार्केट जाऊँगी जब, क्योंकि अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बर्तन रखने के लिए बास्केट लाऊंगी। तो क्योंकि किचन में भी थोड़ा सा सूट करना होता तो पहले बर्तन हटाओ, ये करो वो करो, तो किचन थोड़ा सा मेरा छोटा पड़ जाता है। तो ये देखिए मैंने बर्तन साफ़ कर दिया है। तो अब मैं जाऊंगी चाय बनाने के लिए। तो जा रही हूँ दूध लेने। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो इसी तरह मेरा डेली का रूटीन रहता है, मतलब रूटीन रहता है। तो मैंने निकाल लिया है भगोना या चाय का बर्तन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, है ना। तो चाय बनाती हूँ। चीनी हो गई फिनिश। फाटक खुल गई। ये देखिए मेरी चाय, इसी में मैं कूटती हुई बर्तन है यही डाल। तो ये देखिए मेरी चाय पक रही है, बढ़िया सी कढ़ रही है। तो मैं इसके पास ही खड़े खड़े ही चाय पकाती हूँ, क्योंकि अगर आए बाएँ ज़रा से भी हुए तो चाय उबल के बाहर आ जाती है, जो मुझे बिल्कुल भी गंदा लगता है, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि फिर किचन साफ़ करो। तो ये देखिए मेरी चाय बढ़िया से बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं छान लूँगी और बच्चों के साथ शाम की चाय पीऊँगी। तो आप सब भी चाय पी लीजिए, चलते हैं चाय पीने की ओर। चाय वाय पीने के बाद और बर्तन साफ़ करने के बाद उसके बाद में गूँधने लगी हूँ आटा, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बेसन वाला गूँधा था तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो इस तरह से मैं ये वाला आटा नॉर्मल वाला गूँधूँगी, जो हमेशा मैं गूँधती हूँ। तो शाम को ज़्यादा खाना मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैं बस रोटी और सब्ज़ी ही बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं आटा अच्छी तरह से इस तरह से गूँध के रख दूँगी। तो जब इनके पापा आएंगे या मुझे सेकना होगा, बच्चे खाएंगे, तभी मैं रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मीठी भी खड़ी हुई थी मेरे पास ही आसपास।
तो मैं इस तरह से बाँटती हूँ तो वो भी कहती मुझे मम्मी दे दो आटा गूँदने के बाद। तो इस तरह मैंने आटे को सेट कर दिया था। तो उसके बाद मीठी ले गई उसको गूँदने के लिए, बच्चों का बड़ा शौक़ रहता है। तो ये देखिए इस तरह से आटा गूँद के रख के गई हुई है, चकोर चकोर बना के गई है। तो ये देखिए मैंने बर्तन वर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। तो किचन हो गया मेरा साफ़। अब मुझे ज़्यादा कोई काम नहीं था तो मैं गई फिर शाम को कपड़े उठाने जो मुझे उठाना था। तो ये देखिए मैं इसी रेलिंग पे कपड़े टांग के चली जाऊंगी, मतलब रख दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे फिर से इनको फैलाना रहेगा, क्योंकि कपड़े भी ढंग से नहीं सूखे हैं। 2 दिन तो टाइम लग ही जाता है, कि धूप काफ़ी अच्छी खिल रही तो 2 दिन लगता है, नहीं तो काफ़ी समय लग जाता है। तो हम लोग अब निकल चले हैं टहलने की तरफ। चलो हाँ। तो ये देखिए मैं वापस टहलने के बाद आने के बाद शाम को ज़्यादा काम नहीं था तो मैं बनाने लगी मतलब कि आटा के लड्डू ड्राई फ्रूट वाले, तो जिसे आप पिन्नी भी कह सकते हो। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है तो लड्डू बनाना बनता है। तो इस बार मैंने अभी बनाया भी नहीं था, तो जो मैं हर साल बनाती हूँ सौंठ वोंठ डाल के बढ़िया से ड्राई फ्रूट डाल के। तो विंटर सीजन है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होने वाले हैं, वो होते भी हैं, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है। तो मॉर्निंग में क्या होता है कभी कभार कुछ खाने को नहीं होता है तो आप इसे 1 गिलास दूध के साथ ले सकते हो, और ज़्यादा खाना भी हानिप्रद हो सकता है। तो इसके पापा एक लड्डू ले लेते हैं मॉर्निंग में जब वो टहल के आते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे काजू किशमिश और बादाम नारियल और वो 2 ढेला मैंने गुड़ लिया है, ढेले वाला। आप चाहे तो कोई भी गुड़ ले सकते हो, 2 प्रकार से आता है। तो ये देखिए गोंद मैंने ले लिया, ये तिल ले लिया है। तो ये मेरा घी है जो मेरा घर पे ही निकाला हुआ था। तो आगे मैं कभी आपको दिखाऊंगी मैं किस प्रकार से घी निकालती हूँ। तो ये देखिए मैंने लगभग आधा किलो से या लगभग 1 किलो आटा होगा, तो 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है। बेसन ऑप्शनल है, आप चाहे डालें वरना स्किप कर दें। तो एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा तभी पता चलेगा कि लड्डू कैसे बनेंगे। तो वैसे फ़िलहाल लड्डू बहुत ही अच्छे बने हुए थे। तो ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डालूँगी और डालूँगी इसमें बेसन। तो बेसन अच्छे से मैं इनको भून लूँगी, तो कलर अच्छा से आ जाने तक डाल देते अपना बेसन। बढ़िया से इसको हम भून लेंगे। तो ये देखिए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे बढ़िया से। देखिए कितना बढ़िया सा कलर चेंज हो चुका है और हमारा बेसन भुन चुका है। तो अब हम डाल देंगे अपना आटा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको धीमे धीमे आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे बढ़िया से। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया से, इसमें एक भी गांठें ना रहे। अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इसका आधा कलर चेंज हो चुका है। तो अभी इसको थोड़ा और हम भूनते जाएंगे, अभी 5 से 10 सेकंड और भूनेंगे, 10 मिनट तक।
बस बस हो गया, हल्की है। हाँ देखो मीठी ने मेरे लिपस्टिक लगा दी आज जो खरीद के लाई थी। दिखा दो लिपस्टिक कौन सी लाई। इधर आओ। ये देखो। तो मेरी पंजीरी बुझ रही है, कहाँ दिख रही है, ये देखिए चलने भी लगी है, देखो बस बस चलो। ये देखिए कि पंजीरी का कलर कितना चेंज हो गया, बिल्कुल पिंकिश। तो बढ़िया से हमारी पंजीरी भुन चुकी है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। बस शूट करते हैं। तो अब इसमें हमने पलट दिया। अब हम सेम ही कढ़ाई में अपने ड्राई फ्रूट भी भून लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़े से तिल डालूंगी, बस ज़्यादा नहीं। तो इसको हम भून लेंगे। बंद कर दो। मैं चेक कर लेती हूँ पहले कि गर्म हुआ कि नहीं अच्छे से। गर्म हो रहा है, भी टाइम लगेगा। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम रखेंगे हम। तो ये देखिए घी बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो ये देखो फूलने लगा है। ये देखिए मैं थोड़े थोड़े करके कई पार्ट में भूनूंगी। इनको हल्का ही समय भूनना है, नहीं तो हमारे ये जल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम हम रखेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे भून चुके हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम गोंद को भून लेंगे जितने हमें भूनना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने भून लिया सारे। तो ये देखिए इतने हमने गोंद भूना है। तो हम अपने बादाम भून लेंगे इसी में। अरे जो देखो बेशरम लड़की को देखो बताने के लिए काजू भून लेंगे हल्का सा। ज़्यादा देर नहीं करना है। हम अपने में पेस्ट कर लेंगे। बस फटाफट हल्का हल्का बस करना ही हो। ये देखिए सब हो जा रहे हैं। गैस ऑफ कर देंगे हम। ये ड्राई फ्रूट में हो चुके हैं। तो ये देखिए सब बनके तैयार हो गया। तो हम इनको अब हम मिक्सी में पीसेंगे। तो ये घी है तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल लूँगी।
ये देखिए मैंने गुड़ को फोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो अब मैं इसको डाल दूँगी। तो ये देखिए 1 कप पानी। बस मैंने 1.5 कप पानी यूज किया है। तो अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। हमें एक टाट चाशनी नहीं बनानी, बस थोड़ा सा चिपचिपा होने लगे तब तक हमें इसको पका लेना है। तो चलिए इसको हम पका लेते हैं। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट हो चुके हैं। अंधेरा लग जाता है तो मैं इधर दिखा दे रही हूँ अच्छे से। मैं इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। ज़्यादा महीन नहीं पीसना है हमें। तो चलिए मैं पीस के लाती हूँ। तो ये देखिए मैं ले आई पीस के। तो इस तरह से हम पीस लेना। जो रह गए हैं तो उसको मैं बाद में फोड़ लूँगी ऐसे करके क्रश करके। तो ये देखिए हमने सारा पीस लिया है, मतलब कि पाउडर बना लिया। ज़्यादा महीन नहीं बनाना है पर दरदरा बनाना है। तो ये जो रह गया है तो इसको हम कर लेंगे फिर से। तो ये देखिए तो ये जो रहेगी तो मैं इसको ऐसे फोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और टाइट होगी इस तरह से मैं फोड़ लूँगी। और जो ये रह गए इनको हम ऐसे से कट कर लेंगे। थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ये मेवे देखने में। ये देखिए इस तरह से मैंने क्रश कर रही हूँ। ये देखो 1-2 जो होते हैं वो टाइट से नहीं हो रहे तो इनको मैं निकाल दूँगी अलग से। और ये देखिए बढ़िया से हो गया। ये देखिए ये थोड़ा सा हो रहा है। ये देखिए कोई बढ़िया से ऐसे मेरे जा रहे हैं मैसी। जो टाइट है उनको निकाल दूँगी। तो इसी तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी में ये कोकोनट तो ये देखिए हमने बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये पक रही है तो इसको थोड़ा सा ये और पकाएंगे। ज़्यादा तार से नहीं बनाएंगे, मतलब कि नहीं तो हमारे लड्डू टाइट बन जाएंगे। तो इसको हम हल्का ही बनाएंगे चाशनी, बस थोड़ा सा चिपचिपा होने लगे बस। ये देखो पक रहा है। ये देखिए मैं सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। ठंडियों में सौंठ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इतनी बढ़िया से हमारी चाशनी तैयार है। तो चेक कर लेते थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं उसको पकाएंगे नहीं तो हमारे लड्डू टाइट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको गर्मा गर्म बांध लेंगे।
तो ये गरम गरम चाशनी हम इसमें डालते जाएंगे। तो गरम है तो इसको हम चम्मच से मिला लेंगे ऐसे से। तो इसी तरह हम थोड़े थोड़े में चाशनी मिलाते हुए हम लड्डू बांधते जाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। तो इसको अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा साइज़ का बांध सकते हो। तो मैं बस इतना साइज़ लूँगी। तो ये देखिए कितने बढ़िया से बन रहा है। ये देखिए तो इसी तरह हम सारे लड्डू बांधते जाएंगे। तो मुलायम और सॉफ्ट बन रहे हैं। चलने दो। तो ये देखिए मैंने एक बार पूरा मिला लिया है। मिक्स कर लेंगे। खा लीजिए आप सब्जी। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चाशनी टाइट हो गई थी, तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपकी चाशनी थोड़ी टाइट गाढ़ी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, लड्डू आपके नहीं बन रहे हैं, तो इस तरह से फिर से गरमा लीजिए। ये देखिए ये देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ लड्डू बन के तैयार। इसको रख देती हूँ साइड में। तो ये देखिए हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो बताइए कैसे बने हैं। तो ये देखिए
किचन हो गया मेरा साफ। अब मैं ये गर्म पानी से बर्तन धोऊंगी। तो ये देखिए लड्डू मैंने आधा खा लिया और वाकई बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा इसी तरह से बनाने का, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आज मैं काफ़ी थक गई हूँ, बच्चों की ट्यूशन बोलने का मतलब कि पढ़ाने बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं थोड़ी देर अब आराम करूँगी, बाद में रोटी वोटी सेकूँगी, उनके पापा आएंगे जब। तो सब्ज़ी रात सुबह की मतलब रखी हुई है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली, बस रोटियां बनाऊंगी और बच्चे खाएंगे। तो बच्चों का मैं डिक्टेशन अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि मीठी भी नहीं तैयार है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय। तो ये देखिए दूसरे दिन का वीडियो है। तो ये स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सुबह मतलब आज जल्दी उठ गई थी। तो ये देखिए मीठी थोड़ा सा बिस्तर कितना क्लीन कर दे रही है। आजकल वो यही काम कर रही है, बिस्तर साफ़ करके तब सोने जाती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब कि थोड़ा सा हल्का काम हो जाता है। तो ये देखिए सुबह के 6:45 बज रहे हैं। तो आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि उनको गाँव निकलना है, तो मुझे नाश्ता वास्ता बनाना है। तो चलिए मैं बाहर आपको दिखा देती हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन ब्रश मंजन करने के बाद। तो एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है दलिया बनाने के लिए और एक तरफ रख दिया है गर्म पानी पीने के लिए, जो मैं डेली पीती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 मूली पड़ी हुई थी, एक थोड़ी सी, तो वही मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो नमक मैं मिला के इसी तरह रख दूँगी जिससे इसका पानी अच्छा से निचुड़ जाएगा। तो उसके बाद ये देखिए दरिया में मतलब कि दूध में अच्छा से बॉईल आ गया है, तो मैंने डाल दिया है दरिया। तो जितनी बनानी थी थोड़ी बनानी थी, तो वही उतनी ही दरिया मैंने डाला है। तो ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद साथ ही साथ मैंने एक फ्राईदान पानी रख दिया है गरम करने के लिए, क्योंकि मुझे बोतल में भर के रखना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दरिया आधी पक चुकी है, मतलब बिल्कुल पकने ही वाली है। तो मैं डाल दे रही हूँ चीनी और साथ ही साथ में खोया भी ऐड कर दूँगी, जो कि इनके पापा लाए हुए थे। तो मेवे मैंने नहीं डाले हैं, तो ये जो कहते हुए वही मैं डाल देती हूँ। अगर मेवा कहता तो मेवा डाल देती हूँ, अगर शकरकंद मतलब कि खोया बोला तो खोया डाल देती हूँ। मैं उतनी ही चीज़ें डालती हूँ जितना ये मुझसे कहते हैं। मैं पहले बनाने से पहले पूछ लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी दरिया लगभग कंप्लीट बन चुकी है। तो ये नाश्ते में ले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो खा लेंगे, जो भी मर्जी होगी तो ये बताएंगे बाद में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं मखाने। तो इसी प्रकार मेरी दरिया बनके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मतलब कि मूली के पराठे में थोड़े से मसाले ऐड कर दिए हैं सिंपल तरीके से। तो वो कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब रेसिपी डालूँगी। तो ये देखिए मैंने मतलब कि आलू मतलब कि मूली का मतलब कि मिक्सचर तैयार कर दिया है। मुझे बार बार आलू के पराठे की याद आ जाती है क्योंकि मेरे बच्चे पराठे ज़्यादा खाते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 मूली के पराठे तैयार कर दिए हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ इनका टिफ़िन। तो दरिया इन्होंने खा लिया था नाश्ते में। तो ये पपीते इन्होंने काट के अपने टिफ़िन में लगा दिया था इस प्रकार। उसके बाद ये टहलने चले गए, तो मैंने इनका टिफ़िन लगा दिया है। सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। तो 2 पराठे मैंने देखो बना दिया है। तो बस 4 लड्डू रख दिए हैं। तो बस इनका नाश्ता इतना ही था। और तो बाकी वो मतलब कि मम्मी के घर भी खा लेते हैं, तो वहीं पे सब रहते हैं, तो उनका नाश्ता हो जाता है। तो इतना मैंने लगा दिया है। खाने की टेंशन मुझे ज़्यादा नहीं रहती है।
तो उसके बाद मैं घर का सारा काम निपटा के नहा धुल के तो मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो मैंने बनाया था आज अरहर की दाल में पालक। तो ये देखिए पालक की दाल बन रही है और साथ ही साथ चावल भी पक रहे हैं। तो मैं फुल रेसिपी नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासें कर रहे होते हैं मॉर्निंग के टाइम में। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे टमाटर आजकल मिल रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे धनिया धुल के टांग दिया है, इस तरह से इसका पानी गिरता रहता है। तो उसके बाद हम लोग तैयार होने लगे हैं। तो ये देखिए मेरा मेकअप हो गया है। मेरी लिपस्टिक वही रेड कलर की है और है कहीं पर मुझे ये ना ये लिपस्टिक ही अच्छी लगती है तो मैं हमेशा यही लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरा खाना कैसा लग रहा है बताइएगा। तो ये देखिए हमारी प्लेट लग चुकी है तो आप सब भी खा लीजिए। तो हम मीठी खाने वाले हैं। तो आज मैंने बाल धुल लिए हैं ये देखिए और मैंने लगाया है दिखने का भी नहीं दिखाऊंगी। तो मेरा बाल धुला है और मैं निकलूँगी थोड़ा सा शॉपिंग के लिए आज। बच्चों के बड़े नखरे रहते कि ये ना खिलाओ, पत्ता निकालो, दाल निकालो, ये लो। तो आज मैं जाऊंगी मीठी के साथ शॉपिंग करने विशाल मेगावाट और देखते हैं हम क्या क्या लेके आते हैं। कार्ड मुझे मिल चुका है तो ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत जा करूँगी। तो मैं वापस आऊँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। आप ही खाना, ये लो आप ही खा लो, मैं ही खा लेती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी। तो चलिए खाना खा लेते हैं और फिर हम वापस आएंगे, फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं विशाल मेगा अवार्ड। तो आप तब भी देखिए और चलिए हमारे साथ। आ जाओ। तो ये देखिए हम लोगों की एंट्री हो चुकी है इसके अंदर। तो यहाँ देखिए कॉस्मेटिक का भी सामान है। तो ये इधर से हम लोग ऊपर फ्लोर पर जाना का रास्ता है, मतलब जाने का रास्ता है। और उधर पीछे से भी दूसरा रास्ता तो हम बाद में दिखाएंगे आपको उतरते हुए। तो इधर से ये देखिए हम लोग चल रहे हैं ऊपर। तो ये 2 ही फ्लोर का है। तो यहाँ पे आपको रोज़मर्रा की सामानें काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ सामान देख भी रही हूँ और यहीं से अधिकतर थोड़ा बहुत सामान मैं ले भी जाती हूँ, मुझे जो ज़रूरत हो जाती है। ये है कि थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा रहता है पर आपको सामान बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मिल जाती है अन्य दुकानों की अपेक्षा। जैसे कि बंगला बाज़ार चले जाओ तो वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। तो पर विशाल में जाओ तो आपको मतलब कि हर एक चीज़ अच्छी अच्छी मिल जाती है। फिर अंदर रहो, छाई में रहो तो फिर तो इसी तरह से ये देखिए आप भी देख लीजिए। तो ये देखिए मीठी यहाँ पे कुछ देख रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये है दूसरा रास्ता। तो इसी तरह से ये हम लोग यहाँ से उतर जा रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी सामान रखा हुआ है। तो मैंने आपको काफ़ी सामान दिखा दिया है इसके। वैसे तो बहुत सामान था तो मैं कितना दिखाती, जितना हो सका मैंने दिखाने का आप लोगों को कोशिश की है। तो ये देखिए और भी देखते रहिए। तो यहीं से मैंने लिया है मॉप, ये देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मीठी अब रही है उतर अपनी बास्केट लेके। तो अब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, बिलिंग विलिंग कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े भी हैं लेडीज़ जेंट्स, मतलब छोटे बच्चों के। तो आपको यहाँ पे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा।
और काफ़ी अच्छा सामान भी मिल जाता है। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं यहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के और थोड़े बहुत ही अच्छे सामान मिलते हैं। तो यहाँ पे मीठी को कुछ देखना था अपना टॉय, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या ले क्या नहीं, तो बस उनको पसंद भी आया, तो वही क्या आपको मैंने दिखाया है आगे, तो देखिएगा इनको क्या पसंद आता है। तो ये देखिए बच्चों की क्या पसंद है, अपना अपना खाना का सामान ले लिया है। लेके आई हूँ, आपको दिखा देती हूँ। तो उठाती हूँ अपना सामान, मैं रख देती हूँ इस तरह से थोड़ा सा। ये देखिए मेरी बास्केट, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाई। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको मैं क्या क्या लाई। ज़्यादा कुछ तो नहीं, ज़्यादा जितना लाना था मुझे मैं लाई, क्योंकि मैं बेस्ट प्राइस से ज़्यादातर सामान ले आती हूँ। तो मुझे जो कम लगता है या ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं यहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि कुछ सामान बेस्ट प्राइस में सही नहीं मिलता है। तो कुछ सामान यहाँ से मैंने ले लिया है, तो चलिए देख लेते हैं और बताइएगा। ये लीजिए कैमरा सही इसको मैं, तो ये देखिए, तो ये देखिए केचप। तो बच्चा क्या मतलब आधी ज़्यादा केचप खाता है, तो फिनिश हो गया था तो वही मैं लाई थी। और ये जैम, और ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, तो ये ख़त्म होने वाला था तो ये ले आई। और ये भी बहुत ज़रूरी है बर्तन मांजने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत। और ये मैंने 2 डिब्बे लिए छोटे छोटे, तो इनके पापा को गाँव जाना होता तो थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी टिफ़िन में लगाना हो तो उसके लिए लेके आई हूँ। और एक वैसलीन, मैगी, एक ही पाउच लिया, नहीं तो फिर ज़्यादा नहीं। और ये लिया है सफाई करने वाला, बहुत ही अच्छा है, मतलब घर सर साफ कर लीजिए। और ये देखिए स्पून जो मेरे पास नहीं थे। और ये मेरा अशोक का किंग मसाला, इसके बगैर सब्जी अधूरी है मेरी। तो ये देखिए मैंने हीना, वैसे हीना के लगाती हूँ तो वहाँ था नहीं, तो बिल ऐसी ऐसी करके जो है ना वही दे दिया, तो मैं यही ले आई, तो उसको मुझे लगाना है। और ये मैं हुक लाई हूँ, इसको किचन में लगा दीजिए, बढ़िया सुंदर लग रहे हैं ना। बताइएगा क्या क्या सामान मुझे अच्छी लगी आप लोगों को। और ये मिलाई चॉक बोर्ड जो मेरे पास नहीं था। और इस बास्केट की बहुत ही ज़रूरी थी मुझे, तो इसी के लिए मैं ज़्यादा गई थी। तो बास्केट, क्योंकि मुझे सामान रखना होता है, तो बर्तन वर्तन ये, तो कभी इससे मैं रेसिपी बना के दिखाऊंगी। और थोड़ा मोटा सामान जो किचन का मुझे लगा है ना, तो ये लाई हूँ। और ये मेरा फ्राईदान, वो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा लाई हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तभी इसको यूज होना है। तो मैं साइड, और हाँ, और ये मेरा पोछा ख़राब हो चुका था, तो ये देखिए मॉप वाला है। तो ये बाहर का मैं लगाती हूँ तो इसी से लगाती हूँ, अंदर तो वैसे मैं नॉर्मल पोछा यूज करती हूँ, क्योंकि बैठ के लगाना होता है मुझे। तो इनको मैं कर देती हूँ साइड में। और देखिए मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, इनको थोड़ा सा साइड में रखो। ये देखिए मैं कम्बल, ये अगले साल में लाई थी बेस्ट प्राइस से, वहाँ अच्छे दाम पे मिल गया था। तो अभी तक मैंने इसको खोला ही नहीं था, मतलब कि विंटर नहीं हो रहा है कि ठंडी। ये देखिए ये ऐसा ही रखा है अभी, पर मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो एक है, ये दूसरा है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको भी चाहिए, तो ये हो गया मेरे पास डबल। तो ये देखिए 2 कलर में है, तो इस तरह से। तो मुझे ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे पास
कई चीज़ें अच्छी लगती तो मैं यही कलर लेती हूँ। तो मैंने दिखा दिया मैं क्या क्या लाई, और बताइएगा कैसी लगी मेरी शॉपिंग। तो उसके बाद हम लोग करने लगे हैं शाम के नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया है। तो इसमें मैंने मिलाया है बेसन, और आधा बेसन आधा मक्के का आटा, क्योंकि मेरे पास बेसन कम था तो मैंने मक्के का आटा मिला लिया है। तो इससे मेरी पकौड़ियाँ और भी टेस्टी बनने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने मक्के का आटा मिला दिया है, ऐड कर दिया है। तो यहीं पे मैंने काटने लगी हूँ धनिया, और पालक मैंने काटा हुआ है, और यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च। तो कड़वा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं। तो इस तरह से मैं काट लेती हूँ उन सबको। तो ये देखिए मैंने इस तरह से चॉप कर काट लिया है बारीक बारीक। तो इनको मैं इस तरह से मिला दूँगी, अच्छी तरह से बैटर तैयार कर लूँगी। तो साथ ही साथ मैं मिला दूँगी कुछ मसाले। तो हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर। तो मैं जीरा, धनिया और लाल मिर्च पाउडर मतलब कि सूखा वाला तो पीस के बना के रख लेती हूँ। तो वही मैंने इसमें मिला दिया है। तो मसाले आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, जो आपको खाना पसंद हो। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से खाती हूँ, बनाती हूँ। बच्चे के भी तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं। मैं 2 लाल मिर्च डालती हूँ, तब भी वो सब निकाल के रख देते हैं। तो ये देखिए मेरा बैटर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है, मतलब मैंने पहले से ही रख दिया था। और साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दिया है बगल में। तो मेरी दोनों तरफ से बनता रहेगा, एक तरफ चाय और एक तरफ पकौड़ियाँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से पकौड़ियाँ डाल दूँगी। मेरी कढ़ाई में जितनी पकौड़ियाँ आएंगी मतलब कि तो मैं उतनी ही डालूँगी, नहीं तो फिर वो ज़्यादा हो जाती तो अच्छे से नहीं पक पाती हैं और स्पेस कम हो जाती है। तो मेरी जितनी पकौड़ियाँ आएंगी तो मैं 2 बार में इनको बनाऊँगी। एक बार हल्का फ्राई करूँगी तो मैं डबल फ्राई करने वाली हूँ, जिससे पकौड़ियों का टेस्ट काफ़ी अच्छा बन जाता है। आप सभी जानते भी हैं और बनाते भी हैं और खाते भी हैं। तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सुनहरी होने लगी है, मतलब गोल्डन ब्राउन, और इनका कलर हल्दी की वजह से कितना मतलब कि येलो येलो दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मुझे चाय भी देखना है, क्योंकि वो भी उबल के बाहर आ रही है। तो ये देखिए मेरा टास्क बड़ा ही कठिन हो जाता है दोनों साइड में बनाते हुए। तो ये देखिए मेरी पकौड़ी इस तरह से पक रही हैं। देखिए मेरी चाय पकौड़ी बनकर तैयार हो गई, पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो आप सब भी चाय पी लीजिए, शाम का वक्त हो रहा है। तो ये देखिए एक मैंने प्याज, और ये देखिए इतना बेसन रख दिया है, जो कि इनके पापा आएंगे तब उनको मैं बनाऊंगी। तो इतने तो हम और बच्चे खाएंगे। तो चलिए, यादी का सॉस, यादी खाएंगे सॉस के साथ, और हम लोग चाय के साथ, आधी चाय भी पिएगा और सॉस के साथ भी खाएगा। इधर आओ ब्रूनो, मेरा बच्चा वो अंदर है, मुझे देख रहा है। ब्रूनो, आ गए हैं? ठंडी लग रही है? यहाँ इधर आओ पहले। आ जा। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। तो यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस कर लिया है, और अब बनाऊंगी बच्चों के लिए नाश्ता नाइट वाला। बच्चों के लिए पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए पानी मैंने बॉईल कर दिया है, मतलब ये रख दिया है। और साथ में मैंने बनाई है अपने लिए पूड़ी। तो ये देखिए मैंने पूड़ी, और ये देखिए बच्चों के पास्ता बना है। तो यहाँ मैंने खाली मैक्रोनी ली है, और एक मैगी मसाला, जीरा, ऑयल। बस मेरे बच्चे सिंपल ही तरीके से खाते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए मैक्रोनी सॉफ्ट हो चुकी है, तो दिखा देती है, ये देखिए। तो इसका मैं पानी कर लूँगी ट्रायल। गैस कर दिया ऑफ। तो मैंने सेम कढ़ाई फिर यूज कर रही हूँ, चढ़ा दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। अब तेल गरम होगा तो
ऑयल गरम हो चुका है, ये देखिए। बस इसी के साथ मैं मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। मिक्स कर दिया। फिर जब नमक फ्री डालना, बस ये मैगी मसाला ऐड कर देना है। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तो ये चिपक रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा और डालूँगी। बस मेरे बच्चे बस ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। इनको ऐसे मैं पकने दूँगी थोड़ी देर। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, फ्लेम हमने मीडियम रखा है, तो बस इसको हम ऐसे ही ड्राई होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सेम कटोरी ली है जिससे ज़्यादा कम ना हो। तो मीठी लिए मैं निकाल देंगी, मीठी सादी खाएंगी ऐसे ही। बस ठीक है ना। तो ये मीठी लिए हमने निकाल दिया इस प्रकार से। अब मैं डालूँगी आधी चीज़ सॉस, क्योंकि वो सॉस से खाता है। लो निकल नहीं रही यहाँ पर। तो मैंने डाल दिया इसमें टमाटो केचप। गैस कर दिया ऑफ। आधी की बन गई है, मीठी लेके चली गई है, तो मैं आधी को लेने जाऊंगी। ये लो, देखिए यहाँ पे हमारी ट्यूशन क्लास जारी है। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।